हेलो अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि कफ़ील का एपिसोड 6 का टीज़र जो है वो लॉन्च हो चुका है। जैसे कि दिखाया जाता है कि ज़ेबा और जामी जो है वो इस्लामाबाद हनीमून पर जाते हैं, जो कि उनके भाई ने शादी का वेडिंग गिफ्ट दिया होता है उन्हें हनीमून का ट्रिप। यहाँ पर जब वो ज़ेबा अपने शौहर के साथ वहाँ पर जाती है तो वो जो है शॉपिंग के लिए 1 रुपया खर्च करने को तैयार नहीं होते। इनकी पुरानी जो है मोहब्बतें घरों तक आ रही हैं यहाँ पर, जिसका जो है उसने बताया था कफ़ील ने कि वो किसी लड़की को पसंद करता था और वो उससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती थी, लेकिन घर वालों ने उसकी शादी उसके साथ नहीं होने दी। वो लड़की यहाँ घर पर आई थी और फरहाना बाजी उससे कुछ बात करके उसे वापस भिजवा दिया। यहाँ पर वो काम वाली को पूछती है कि ज़ेबा को, छोटी बीबी को कुछ पता तो नहीं चल गया, जिस पर वो कहती है कि उन्हें पहले से कुछ इल्म है, हो सकता है जामी बाबू ने उन्हें बताया होगा। तो वो उनके पास कमरे में आकर उसे कहती है कि हमारे जामी के पीछे तो बहुत सी लड़कियां मरती थी और बहुत सी लड़कियां शादी करना चाहती थी, पर अब्बा जी की ख्वाहिश थी कि वो अच्छे घराने से लड़की लाना चाहते थे, इसीलिए जो है वो अभी भी घर तक आ रही हैं। खामोशी से फरहाना बाजी की बातें सुनती रहती है। यहाँ पर उनका जाने का वक्त आ जाता है। वो तैयार होकर जामी के साथ इस्लामाबाद आ जाती है। जब 2 दिन हो जाते हैं तो जामी कहता है कि हमें घर वालों के लिए कुछ शॉपिंग करना चाहिए, तुम्हारे घर वाले मेरे घर वाले, हम खाली हाथ तो नहीं जा सकते। जिस पर ज़ेबा कहती है मैं भी यही सोची थी। वो उसे लेकर बाजार जाता है, लेकिन जब वो 5000 का सूट करवा कर उससे पैसे मांगती है तो वो कहता है कि मेरे पास तो कोई पैसे नहीं है, क्या तुम पैसे लेकर नहीं है? तुम्हें तो खीर पिलाई की रस्म में भी बहुत सारे पैसे मिले थे, वो सब कहाँ हैं? तो वो कहती है घर पर है। जिस पर वो कहता है कि घर पर क्यों छोड़ कर आई हो, मेरा वक्त क्यों ज़ाया किया? यहाँ पर वो दुकानदार के पास जो है वो कल आने का बहाना कर कर चली जाती है। रास्ते में वो उसे कहता है तुम किस तरह की लड़की हो, तुम्हारा ना कोई बैंक अकाउंट है ना ही तुम्हारे पास पैसे हैं, जबकि जो पैसे थे वो भी तुम घर पर छोड़कर आ गए। जिस पर वो कहती है कि मुझे शादी की सलामी भी तो मिली थी, वो तो आपके पास थी। जिस पर वो कहता है हाँ वो भी कराची में है। फिर उसे अगले दिन उसे मशवरा देता है कि हम खाली हाथ तो नहीं जा सकते, घर वाले क्या कहेंगे, मेरे भाई बहन क्या कहेंगे, तुम अपने अबू को कॉल करके कहो कि वो कुछ पैसे यहाँ पर ट्रांसफ़र कर दे, उनका कुछ ना कोई जानने वाला तो ज़रूर होगा। जब हम वापस जाएंगे तो मैं तुम्हें फ़ौरन पैसे दूंगा, तुम जाकर अपने वालिद को दे आना। ज़ेबा जो है वो ना चाहते हुए भी अपने वालिद को कॉल करती है और उसे कहती है कि जो है मेरे शौहर का बटुआ चोरी हो गया है और हमें कुछ पैसों की ज़रूरत है, तो आप 10,000 रुपये हमें भेज दें। 10,000 से वो कुछ शॉपिंग कर लेते हैं। यहाँ पर उसे हैरत होती है कि इतना बड़ा बिजनेसमैन होगा, जब इस्लामाबाद गया है तो पैसे चोरी होने पर वो कुछ और भी तो ट्रांसफ़र करवा सकता था, आखिर ऐसी क्या ज़रूरत पेश आई? जामी के साथ जाकर घर वालों के लिए शॉपिंग कर लेती है और वापस आ जाती है। यहाँ पर जब वो कराची वापस आते हैं तो वो अपनी ननंद को और बाकी घर वालों को तोहफे तोहफ़ देती है और जब अपने मैके जाती है तो अपने मैके वालों को तोहफे देने के लिए जो है फरहाना बाजी कहती है कि तुम इनके लिए भी तो लेकर आई थी, निकाल कर दो इन्हें। यहाँ पर जो है उसकी दादी पूछ लेती है कि आखिर बाबू साहब आपका जो है बटुआ कैसे चोरी हो गया? जिस पर जो है उसकी इंसल्ट हो जाती है। घर आकर वो ज़ेबा को खूब शोर बचाते हुए कहेगा आखिर तुम्हारी दादी की हिम्मत कैसे हुई सबके सामने मेरा बटुए का पूछने के लिए? यहाँ पर उसकी बहन जो है फरहाना जो है वो सबके सामने पूछती है कि फिर तुमने ये सारी शॉपिंग कहाँ से किया अगर तुम्हारा बटुआ चोरी हो गया था? तो बहन के हाथ में वही रुमाल आ जाएगा जो कि जमाल ने जो है फ़ोन नंबर के साथ लिख कर दिया था। जब उसकी वालदा उसे भेजेंगी और फिर वो उसे कॉल करके भी देखेगी तो जमाल ही फ़ोन उठाएगा, जिस पर वो कहेगी बहुत कुछ गलत हो गया, यानी मेरी बहन इस लड़के को पसंद करती थी और घर वालों ने जामी भाई के साथ उसकी शादी करवा दी है। उसकी बहन जब उसे पूछेगी ज़ेबा के आने पर कि ज़िंदगी जो है वो हमें बहुत कुछ दिखाती है लेकिन बहुत कुछ अनहोनी भी हो जाती है, ये जो है पेपर का इम्तिहान नहीं है, ज़िंदगी का इम्तिहान है। यहाँ पर जामी जो है उसकी रिपोर्ट जो है उसके ससुर को अच्छी नहीं आएगी। लोग उसके बारे में कह रहे हैं कि वो जो है 2 नंबरिया है, हर जगह फ्रॉड करता है, बहुत से लोगों से उसने उधार लिया। ये बात जब उसके ज़ेबा के वालिद को पता चलेगी तो उनके तो जो है होश उड़ जाएंगे। घर आकर वो अपनी बेगम को भी कहेंगे कि ये लड़का ठीक नहीं है जिसके साथ हमने अपनी बेटी की शादी कर दी है, ना ही ये कोई कामकाज करता है बल्कि ये फ्रॉड करता है। यहाँ पर वो अपनी बीवी को खूब सुनाएगा कि तुम्हारे बाप को इतना पैसे से प्यार था तो उसने पैसे ट्रांसफ़र क्यों किया? जिस पर ज़ेबा कहेगी कि आप सोच समझ कर बात करें, मेरे अबू के खिलाफ में एक लफ्ज़ भी नहीं सुन सकती। नेक्स्ट एपिसोड में और क्या होगा? चैनल के साथ बने रहें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।